नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ जयपुर संभाग के किले में पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने हमारे कई सारे किले कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारे नाहरगढ़ यानी सुदर्शनगढ़ दुर्ग की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है, नाहरगढ़ किले का अन्य नाम क्या है? तो उसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ को पीढ़ी का किला भी कहा जाता है। नाहरगढ़ का निर्माण कब हुआ? तो नाहरगढ़ का निर्माण 1734 ईस्वी में हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। 5th नंबर क्वेश्चन, नाहरगढ़ का निर्माण किससे सुरक्षा हेतु करवाया था? तो वह मराठों से सुरक्षा हेतु किया गया था। नाहरगढ़ को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो नाहरगढ़ को वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह ने दिया था। नाहरगढ़ को ये वर्तमान स्वरूप मिला कब था? तो यह 1868 ईस्वी में मिला था। नाहरगढ़ कहाँ स्थित है और इसको क्या कहा जाता है? तो नाहरगढ़ अरावली पर्वतमाला पर स्थित है और इसे जयपुर की ओर झांकता हुआ किला भी कहते हैं। नाहरगढ़ किले का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम सुदर्शनगढ़ था। और ये नाम किससे संबंधित है? तो यह सुदर्शनगढ़ नाम भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से संबंधित है। 11th नंबर क्वेश्चन, नाहरगढ़ किला किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो यह अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। नाहरगढ़ किला जयपुर के किसके समान प्रतीत होता है? जयपुर में तो यह एक मुकुट की तरह प्रतीत होता है। माधवेंद्र भवन का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें बब्बर शेर के नाम से भी जानते थे। माधवेंद्र भवन किस उद्देश्य से बनवाया गया और इसमें कुल कितने महल थे? तो यह भवन सवाई माधोपुर द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर निवास हेतु बनवाए थे और इसमें कुल 9 महल थे। उनकी 9 रानियां थी तो उनके लिए महल भी 9 बनवाए गए अलग अलग सबके। माधवेंद्र भवन के महलों के नाम किस पर आधारित है और नाम बताइए? तो यह प्रकाश पर आधारित है, जैसे सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत, फूल प्रकाश, जवाहर, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश। 17 नंबर क्वेश्चन, माधवेंद्र भवन के निकट कौन सा पार्क स्थित है? तो वहां स्थित पार्क का नाम है स्कल्पचर पार्क। नाहरगढ़ दुर्ग का संबंध किस शासक से माना जाता है? तो नाहरगढ़ दुर्ग का संबंध सवाई जगत सिंह द्वितीय के शासक में माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ शरण दी गई? तो उन्हें नाहरगढ़ दुर्ग में शरण मिली थी। और नाहरगढ़ दुर्ग का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यह नाहर सिंह भौमिया के नाम पर रखा गया। नाहर सिंह भौमिया कौन थे? तो यह स्थानीय वीर योद्धा थे। नाहर सिंह भौमिया की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग की प्रथम नाहरगढ़ दुर्ग की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या है? तो झुके हुए अलंकृत छज्जे, जो कि नाहरगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता है। गैटौर किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब जयपुर के दिवंगत दिवंगत राजाओं के क्षत्रिय। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मराठों से सुरक्षा के लिए। सेकंड क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप किस शासक ने दिया? तो नाहरगढ़ को वर्तमान स्वरूप ऑप्शन सी सवाई राम सिंह ने दिया था। तीसरा प्रश्न, नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम सुदर्शनगढ़ था। और माधवेंद्र भवन का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण ऑप्शन सी सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। 5th नंबर क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो नाहरगढ़ दुर्ग हमारे अरवावली पर्वतमाला पर स्थित है। तो नेक्स्ट है हमारा चोमू का किला। तो इसके अन्य नाम क्या है? चोमू के किले को और क्या कहते हैं? तो इसे रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़ भी कहते हैं और चौमूगढ़ भी कहा जाता है। तो यह किला किस श्रेणी में आता है? तो यह किला स्थल दुर्ग और भूमि दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। तीसरा प्रश्न, चौमू किले का निर्माण किसने और कब कराया था? तो चौमू किले का निर्माण ठाकुर करण सिंह ने करवाया था और 1595 से 1597 ईस्वी में संत वेणीदास के आशीर्वाद में करवाया था।
4th नंबर क्वेश्चन, जम्मू किले का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो यह ठाकुर रघुनाथ सिंह ने करवाया, इसलिए इसे रघुनाथगढ़ कहा जाने लगा। 5th नंबर क्वेश्चन, जम्मू किले के शीर्ष भाग की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति कमल के फूल के समान होती है। तो हमारे चौमुखी किले के बारे में पहला एमसीक्यू है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। चौमुख किला किस श्रेणी में आता है? तो यह स्थल और भूमि दुर्ग दोनों में आता है। और तीसरा है, चौमुख किले को रघुनाथगढ़ क्यों कहा गया? तो इसका जीर्णोद्धार रघुनाथ सिंह ने करवाया था, इसलिए इसे रघुनाथगढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा माधवराजपुर का किला। तो पहला है, माधवराजपुरा किले का निर्माण किसने और कब करवाया? तो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था और 1750 से 1768 ईस्वी के मध्य करवाया। काकोड़ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो काकोड़ का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। काकोड़ के युद्ध में किसे पराजित किया गया था? तो काकोड़ के युद्ध में मल्हार राव होलकर को पराजित किया गया था। 4th नंबर क्वेश्चन, किस विजय में के उपलक्ष्य में माधवगढ़ किले का निर्माण हुआ? तो यह मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। 5th नंबर, माधवगढ़ किला बाद में किस वंश के अधिकार में रहा? तो यह कछावा वंश की नरूखा शाखा के अधिकार में था। नेक्स्ट, माधवगढ़ किले में आमेर खां की बेगमों को किसने बंदी बनाया? तो वहां भरत सिंह नरूखा ने बंदी बनाया था। सवाई जय सिंह तृतीय की दहाई का नाम क्या था? तो तृतीय की दहाई का नाम रूपा बदरन था। रूपा बडारन जयपुर राजनीति में क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि वह प्रभावशाली भूमिका के कारण प्रसिद्ध थी। वहां रूपा बडारन को कहाँ और क्यों कैद रखा गया था? तो यह माधवगढ़ किले में कैद रखा था और दरबारी षड्यंत्रों एवं कुचक्रों की सजा में उसे वहां कैद किया गया। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, माधवराजपुरा किले का निर्माण किस शासक ने कराया? तो यह सवाई माधोसिंह प्रथम ने। और ये काकोड़ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो काकोड़ का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। काकोड़ के युद्ध में किस मराठा सरदार को पराजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मल्हार राव होलकर ने। 4th क्वेश्चन, माधवगढ़ किले का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मराठों की विजय में। 5th नंबर एमसीक्यू, रूपा बडारण को किस किले में कैद किया गया था? तो रूपा बडारण को माधवगढ़ किले में कैद किया गया। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट है हमारा करणसर दुर्ग। तो करणसर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह हिगोनिया गांव के पास जयपुर में स्थित है। करणसर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण बहादुर सिंह राजावत ने कराया था। करणसर दुर्ग में एक साथ कितने घुड़सवार चल सकते हैं? तो वहां 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। करणसर दुर्ग की श्रेणी में आता है लघु भूमि दुर्ग। नेक्स्ट है दौसा का किला। यह किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किले का निर्माण किसने करवाया था? दौसे के किले का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था। दौसे के किले का आकार कैसा है? तो उसका आकार है सूप यानी छाजने के समान। नेक्स्ट हमारा, दौसा किले में कितने राजाओं के साल बने हैं? दौसा किले में कितने राजाओं के साल बने हुए हैं? तो वहां 14 राजाओं के साल उपस्थित है। दौसा किले के प्रमुख प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो यह हाथीपोल और मौरी दरवाजा, यह दौसा के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। मौरी दरवाजे के बाहर किसका मंदिर स्थित है? तो हाँ, प्रेतेश्वर भोमिया जी का मंदिर स्थित है। प्रेतेश्वर भोमिया किसके स्मारक हैं? तो यह आमेर के शासक पृथ्वीराज के स्मारक है। 8th नंबर क्वेश्चन, प्रेतेश्वर भोमिया को किस धोखे से मारा था? तो उन्हें लाला नरुक्का के धोखे से मार दिया गया। ढूंढाड़ कछावा वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? तो वह थी दौसा। कछावा वंश की स्थापना किसने की? तो कछावा वंश की स्थापना दुल्हा राय ने की थी। दुल्हा राय का शासनकाल क्या था? 1137 से 1170 ईस्वी तक। चौहान शासक राल सिंह की पुत्री का विवाह किससे हुआ था?
तो उसकी पुत्र का विवाह विवाह दुल्हा राय से हुआ था। और इसने किस पर अधिकार किया, दौसा पर अधिकार कैसे किया था? तो यह ससुराल पक्ष की सहायता से दुल्हा राय ने मतलब किले पे अधिकार कर लिया था। दौसा को राजधानी क्यों बनाया गया? तो क्योंकि चौहान और गुर्जरों के संघर्ष के कारण दौसा को राजधानी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ढूंढान में कच्छावा वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? तो वह थी ऑप्शन नंबर सी, दौसा। कच्छावा वंश की स्थापना किसने की थी? तो कच्छावा वंश की स्थापना ऑप्शन बी दुल्हा राय ने की थी। और यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। करणसर दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो यह लघु भूमि दुर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ नंबर एमसीक्यू। प्रेतेश्वर भूमिया किसके स्मारक में के रूप में माने जाते हैं? ऑप्शन बी, पृथ्वीराज। नेक्स्ट है हमारा बाला दुर्ग यानी कुंवारा किला भी कहते हैं जिसे, और जो कि अलवर में स्थित है यानी अलवर का किला। अलवर के किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाला दुर्ग और कुंवारा दुर्ग किले के नाम से। अलवर किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1049 ईस्वी में करवाया था। अलवर किले का प्रारंभिक निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो इसका निर्माण एक छोटी चौकी के रूप में किया गया था। बाद में अलवर किले का विस्तार किसने करवाया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और मुगलों के समय अलवर किले पर किसका अधिकार हुआ? तो वहां फिर अलावत खान का अधिकार हुआ था। अलावत खान ने अलवर किले में क्या निर्माण करवाया? तो उन्होंने वहां एक विशाल द्वार और परकोटे बनवाए थे। बाबर इब्राहिम लोदी युद्ध के बाद अलवर किला किसके अधिकार में आए? तो यह बाबर के अधिकार में आए थे। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। खानवा विजय के बाद बाबर अलवर किले में क्यों रुका? तो वहां फिर वो कुछ समय विश्राम हेतु रुका था। बाबर ने अलवर किले को किसे सौंप दिया? तो उन्होंने अपने सामंत चैन सुल्तान को सौंप दिया था। नेक्स्ट, चैन सुल्तान ने अलवर में किले में क्या बनवाया? तो उन्होंने वहां एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। वर्तमान में अलवर किले को किस नाम से जाना जाता है? तो वहां काबुल दरवाजा है इसलिए। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कहाँ नजरबंद कर रखा था? तो उन्होंने अलवर के किले में अपने पुत्र सलीम को नजरबंद यानी कैद कर रखा था। सलीम को जहाँ रखा गया वह भवन किस नाम से जाना जाता है? तो वह भवन आज भी सलीम महल के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन। अलवर राज्य की स्थापना के समय किले पर किसने अधिकार किया? तो वहां प्रताप सिंह ने अधिकार किया। प्रताप सिंह ने अलवर किले में कौन सा मंदिर बनवाया? तो उन्होंने वहां सीताराम मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, 1775 ईस्वी से स्वतंत्रता तक अलवर किला किसके अधिकार में रहा? तो यह कच्छावा वंश की नरूखा शाखा के अधिकार में रहा था। अलवर किले को आंखों का किला क्यों कहा जाता है? तो किले की दीवारों पर बंदूक चलने के कारण बने छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला भी कहते थे। अलवर किले में कुल कितने बुर्ज हैं? तो अलवर किले में है 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज बने हुए हैं। अलवर किले के संग्रहालय में किसकी तलवारें प्रदर्शित है? तो वहां मुगल शासकों एवं हैदर अली की तलवारें प्रदर्शित है। 20 नंबर क्वेश्चन। अलवर किले के मुख्य जल स्रोत कौन से हैं? तो वहां सलीम सागर कुंड और सूरज कुंड वहां के जल स्रोत हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट। पहला है अलवर किले को किन नामों से जाना जाता था? तो इसका है आंसर ऑप्शन बी, बाला दुर्ग और कुंवारा किला। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अलवर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कहाँ नजरबंद कर रखा था? तो उन्होंने उसे अलवर के किले में ही कैद कर रखा। चौथा क्वेश्चन। 1775 ईस्वी से स्वतंत्रता तक अलवर किला किसके अधिकार में था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्छावा वंश की नरूखा शाखा में। अलवर किले के मुख्य जल स्रोत कौन से हैं? तो यह है इसका आंसर सलीम सागर कुंड और सूरज कुंड। कांकवाड़ी किला सरिस्का अभ्यारण्य। नेक्स्ट टॉपिक,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कांकवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। कांकवाड़ी किले का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो यह अकाल राहत कार्य के रूप में किया गया। वर्तमान में कांकवाड़ी किला कहाँ स्थित है? तो यह सरिस्का अभयारण्य की काली घाटी क्षेत्र में एक पहाड़ी पर स्थित किया है। कांकवाड़ी गांव को कहाँ विस्थापित किया गया? तो यही बसा कांकवाड़ी गांव को अभयारण्य से बाहर विस्थापित कर दिया गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने कांकवाड़ी किले में किसे कैद कर रखा था? तो उन्होंने अपने भाई दारा शिकोह को वहां कैद कर रखा था। नेक्स्ट है भानगढ़ का किला। तो भानगढ़ का किला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसे भूतों का भानगढ़ किला भी कहते हैं, हंटेड फोर्ट भी कहते हैं। और यह भानगढ़ को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह खंडरों का नगर भी कहते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण माधव सिंह मान सिंह के भाई ने करवाया था। और किले किस नदी के तट पर स्थित है यह किला? तो यह किला सावा नदी के तट पर स्थित है। सावा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह बाणगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, कांकवाड़ी किले का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के रूप में किया गया। औरंगजेब ने कांकवाड़ी किले में किससे कैद किया था? तो इसका ऑप्शन है सी, दारा शिकोह को। भानगढ़ किला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह किला भूतों के भानगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण माधव सिंह ने कराया। और यह बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है राजौरगढ़ का दुर्ग। तो यह दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह दुर्ग अलवर के टहला कस्बे के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। राजौरगढ़ दुर्ग के पास कौन सा मंदिर स्थित है? तो वहां स्थित मंदिर का नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। राजौरगढ़ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण मंत्री देवदत्त ने करवाया। राजौरगढ़ दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे नीलकंठ दुर्ग भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा तिजोरा दुर्ग, तिजारा, जो कि खेतथल तिजारा भी कहते हैं। इसका निर्माण राजा बलवंत सिंह ने कराया था। और कब वर्ष करवाया था, यानी किस वर्ष में? तो यह 1836 ईस्वी में बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है, तिजारा दुर्ग का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया? तो इसका निर्माण दिवंगत मां मुसी महारानी के स्मृति में करवाया। तिजारा दुर्ग में किसका मकबरा स्थित है? तो वहां स्थित मकबरा हजरत गद्दन शाह का है। तिजारा किला किस शैली का सुंदर नमूना है? तो यह राजपूत अफगान शैली का नमूना माना जाता है। तिजारा दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम है त्रिगर्तपुर। नेक्स्ट है हमारा पहला एमसीक्यू, राजौरगढ़ दुर्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे नीलकंठ दुर्ग भी कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, राजौरगढ़ दुर्ग के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मंत्री देवदत्त ने। तिजारा दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये इसका निर्माण ऑप्शन बी, बलवंत सिंह ने कराया था। तिजारा दुर्ग की स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है ऑप्शन सी, राजपूत अफगान शैली। तिजारा दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो तिजारा दुर्ग को त्रिगर्तपुर भी कहते थे। नेक्स्ट है हमारा निमराना का किला, कोटपुतली, बहरोड। तो इसका पहला प्रश्न है, निमराना किले का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण चौहानों के राजा राजदेव ने किया था। सेकंड, इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? जिसका निर्माण 1464 ईस्वी में हुआ। 1803 ईस्वी में निमराना किला किसके अधिकार में गया? तो यह अंग्रेजी सरकार के अधिकार में गया था। अंग्रेजों ने निमराना किला किससे प्रदान किया? तो यह महाराव बख्तावर के सिंह के प्रदान में किया गया था। निमराना किले को वर्तमान में क्या बना दिया गया है? तो अभी वर्तमान में इसे एक होटल के रूप में निर्मित किया गया है। 5 मंजिला होने के कारण निमराना किले को क्या कहा जाता है? तो इसे पंचमहल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर दुर्ग, जो कि सीकर में स्थित है। फतेहपुर दुर्ग को शेखावटी का कैसा दुर्ग है? तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है शेखावतों के लिए। फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण फतेह खां कायम खानी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 3, फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किस वर्ष किया गया?
तो इसका निर्माण 1516 ईस्वी में कराया था। फतेहपुर दुर्ग में कौन सा प्रसिद्ध महल है? तो वहां प्रसिद्ध महल है तेलिन का महल। फतेहपुर दुर्ग में किसका मकबरा स्थित है? तो फतेहपुर दुर्ग में नवाब दौलत खां का मकबरा स्थित है। फतेहपुर दुर्ग शेखावटी के अधिकार में कब आया? तो यह शेखावटी के अधिकार में 1731 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा पहला, निमराना किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राजा राजदेव चौहान ने। सेकंड, 1803 ईस्वी में निमराना किला किसके अधिकार में चला गया? तो यह होगा अंग्रेजी सरकार के अधिकार में। 5 मंजिला होने के कारण निमराना किले को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंचमहल। फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण ऑप्शन बी, फतेह खां कायम खानी ने कराया। 5th नंबर क्वेश्चन, फतेहपुर दुर्ग शेखावटी के अधिकार में कब आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1731 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जो कि सिक्कर में स्थित है। तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो यह बेड़ नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। और किस वर्ष करवाया था? तो उन्होंने 1805 ईस्वी में करवाया। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस व्यवस्था का एक उदाहरण देता है? तो यह प्राचीन जल संग्रहण व्यवस्था का एक अनोखा उदाहरण है। वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की स्थिति क्या है? तो उनकी वर्तमान में स्थिति है कि वह निजी संपत्ति है किसी की। फिर है लोटवाड़ा गढ़ का किला जो कि दौसा में स्थित है। फिर कैशरोली का किला जो कि अलवर में स्थित है। और कैशरोली किले का निर्माण किसने कराया? तो ये यदुवंशी शासकों ने करवाया था। फिर है अजबगढ़ का दुर्ग जो कि अलवर में है। तो इसका निर्माण करवाया था हमारे अजब सिंह जी ने। और इसका निर्माण करवाया गया था 1635 ईस्वी में। नेक्स्ट है दाता रामगढ़ का किला, सिक्कर में स्थित है। बाघोर दुर्ग या बाघोर गांव खेतड़ी झुंझुनू, तो इसका निर्माण गोगा व बागा तंवर ने करवाया था। और इस दुर्ग में किस काल की मूर्ति मिलती है? तो यह बौद्ध कालीन मूर्ति स्थित है वहां। भोपालगढ़ का किला खेतड़ी जो कि झुंझुनू में है। भोपालगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण ठाकुर भोपाल सिंह ने करवाया था। और निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो वह 1770 ईस्वी में हुआ। भोपालगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खेतड़ी का किला भी कहते हैं। बबाई दुर्ग, तो बबाई दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह झुंझुनू में स्थित है। बादलगढ़ झुंझुनू में है। बादलगढ़ का निर्माण नवाब फैजल खान ने कराया। नेक्स्ट है रघुनाथ का किला। नेक्स्ट है खंडेला का किला जो कि किस जिले में स्थित है? तो यह दोनों ही सिक्कर में स्थित है। सिक्कर में स्थित ये दोनों किले हैं जिनके बारे में कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है। फिर है जौबनेर दुर्ग जो कि जयपुर में है। मोरिजा दुर्ग गोविंदगढ़ में स्थित है जो भी जयपुर में है। फिर कानोत दुर्ग, नायला दुर्ग और बोराज दुर्ग, ये तीनों ही दुर्ग हमारे जयपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण अजब सिंह ने 1635 ईस्वी में करवाया था। अजबगढ़ दुर्ग जो अजब सिंह ने करवाया 1635 ईस्वी में निर्माण। फिर भोपालगढ़ दुर्ग और फिर बादलगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अजबगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण अजब सिंह ने कराया था और 1635 ईस्वी में करवाया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड एमसीक्यू, प्राचीन जल संग्रहण व्यवस्था के उदाहरण के रूप में कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। तीसरा, खेतड़ी किला किस नाम से भी जाना जाता है? तो इससे भोपालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, भोपालगढ़ का किला। 4th नंबर एमसीक्यू, नवाब फैजल खां किस दुर्ग के निर्माण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बादलगढ़। 5th नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण 1805 ईस्वी में हुआ। सेकंड, यह वर्तमान में निजी संपत्ति है। और थर्ड, इसका निर्माण अजब सिंह ने कराया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 ही सही है। मतलब लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण 1805 ईस्वी में ही हुआ था और यह वर्तमान में एक निजी संपत्ति है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर
कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। धन्यवाद।